अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। जिस तरह हमने आप लोगों के साथ वादा किया था कि हम आपके लिए एमपीएल का एक पूरा सीरीज़ लाएंगे यूट्यूब पर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज उसका फर्स्ट क्लास है एमपीएल का। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आजकल यूएई में ट्रेड लाइसेंस का इशू चल रहा है, तो हम एमपीएल कौन से अकाउंट्स पर कर सकते हैं और हम इजी वे कौन सा है कि हम अपना एमपीएल यूएई मार्केट में एक कम बजट से स्टार्ट कर सकें। तो उसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने यूई मार्केट में एमपीएल करना है तो आपके पास एक इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपका लाइसेंस बना है तो फिर प्रोफेशनल यूई डिटेल्स पर होगा। आजकल 31 दिसंबर जो लास्ट डेट है यूई के लिए, कि जिनके पास लाइसेंस है तो वो आगे अपने अकाउंट को प्रोसीड कर सकेंगे, और जिनके पास नहीं है अपना ट्रेड लाइसेंस तो वो उनका अकाउंट अमेजोन इंडिविजुअल बंद कर देगा। तो उसका अभी जो सबसे इजी वे है वो ये कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स पर अपना अकाउंट बना दें, और उनसे आप एक इजी स्टार्ट ले सकते हैं अपना एमपीएल, उस पर आप लॉन्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है यूएई में, अगर आपने एमपीएल लॉन्च करना है तो आपके पास एक इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए जो पाकिस्तानी डिटेल्स पर हो, ना कि यूएई के डिटेल्स पर हो। कि अगर यूएई के डिटेल्स पर होगा तो फिर आपसे अमेजोन लाइसेंस मांगेगा। और लाइसेंस का जो आजकल कॉस्ट है फ्री जोन का, वो ऑलमोस्ट 6K to 7K के दरमियान है अगर आप ई ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं। लेकिन ई ट्रेड लाइसेंस भी जस्ट उन लोगों के लिए बन सकता है जो यूएई रेजिडेंस हो, जिनके पास यूएई इमिरेट्स आईडी हो। जिनके पास यूएई इमिरेट्स आईडी नहीं होती उनका भी ई ट्रेड लाइसेंस नहीं बनता। तो सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो अकाउंट है वो पाकिस्तानी डिटेल पर होना चाहिए और इंडिविजुअली। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग। अगर किसी ने पहले यूई मार्केट में काम किया है तो उसको यूई मार्केट का आइडिया होगा कि इस मार्केट में हम किस तरह एंटर हो सकते हैं। ठीक है। और हम इस मार्केट में एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना बिल्कुल मैनुअली आपने करना है। इसमें ना एक टूल काम करता है, हीलियम 10 है, लेकिन वो भी आप उस पर 20% रिलाई कर सकते हैं, इतना आप 30-40% भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं यूई प्रोडक्ट हंटिंग से। अब जिस तरह के आपके साथ स्क्रीन शो हो रहा है आपको, और ये है मैं अमेजोन के बेस्ट सेलर पेज में आया हूँ। अगेन मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ताकि आपको इशू ना हो। ठीक है। अब ये अमेजोन यूई का जितने भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है ना वो इस पेज पर है। ठीक है। अब इसमें ये साइड पर आपको जितने भी कैटेगरी शो हो रहे हैं ना, तो ये अभी सारे बेस्ट सेलर्स इन किचन है, बेस्ट सेलर्स इन स्पोर्टिंग गोड्स है। ठीक है। बेस्ट सेलर इन टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है। तो अच्छा, अगर हम यूई मार्केट में देखें तो सबसे सेफेस्ट कैटेगरी कौन सी है जिसकी सेल्स भी यूई मार्केट में अच्छी हो, और जिसमें आपसे अमेजोन इतनी कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स भी डिमांड नहीं करता, आपको बाद में रिव्यू ब्लॉक का रीजन इशू नहीं आता। अगर आप लिस्टिंग कर दे और फिर उसमें आपसे अमेजोन कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स मांगे, फिर अलीबाबा भी बाज़ औक़ात आपको दे देता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होता। एक्सेप्ट इसलिए नहीं होता, बाज़ औक़ात हम अभी रिसेंटली बहुत लोगों की साइड से हमें ये इशू आया है और उन्होंने कहा कि आप इस पर वीडियो भी बना दें। उनका प्रोडक्ट भी अलीबाबा से होता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट भी सब वेरीफाइड सप्लायर से होती है। सब कुछ A to Z अलीबाबा से होता है, लेकिन उनका फिर भी कंप्लाइंस सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनका मेन मसला ये होता है कि वो जिस तरीके से अमेजोन उनसे डिमांड करता है उन तरीके से वो लोग वो सबमिट नहीं कर पाते। उसके साथ प्रोडक्ट पिक्चर भी चाहिए होती है, प्रोडक्ट पर आपका ब्रांड का नेम एंड लोगो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ जो बॉक्स है आपका वो होना चाहिए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने प्राइवेट लेवल स्टार्ट करना है वो भी एमपीएल वी मार्केट में, तो मेक श्योर करें कि आपके पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। अगर आप 50% नॉलेज के साथ भी इस मार्केट में आएंगे, क्योंकि छोटा मार्केट है, अगर आपकी छोटी सी गलती भी आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। तो अगर इधर आप एक छोटी सी गलती भी कर लेते हैं ना, जस्ट आप कंप्लाइंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं, आपने लिस्टिंग कर दी, आपने अलीबाबा से सब कुछ मंगवा लिया, और फिर हफ्ते बाद या 2 दिन बाद या उसी दिन आपका जो लिस्टिंग है वो इनएक्टिव हो गया, तो फिर तो आपकी इन्वेंट्री भी रिटर्न नहीं हो सकती और फिर आपके कंप्लाइंस सर्टिफिकेट उनमें एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो मेक श्योर करें कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि सेफेस्ट कैटेगरी में जाए। अगर आपके पास नॉलेज कम है, ठीक है, तो सेफेस्ट कौन सी है? होम एंड किचन है। ठीक है। जिम हो गया, ऑफिस कैटेगरी हो गई है। तो इस तरह ये कैटेगरी जो है सेफेस्ट है। अगर आप प्रोफेशनल है, आपने पहले भी काम किया है और आप जानते हैं, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज में भी जा सकते हैं और मोबाइल एक्सेसरीज में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह, क्योंकि यूई में इन कैटेगरीज का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का खासकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आपके सामने मैनुअली एक दो प्रोडक्ट्स निकलवाते हैं और फिर हम उस पर अपना जो अ, एक ब्रेक डाउन शीट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अभी ये बेस्ट सेलर इन होम एंड किचन है, जिस तरह के बिल्कुल फर्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है, डिजिटल फूड स्केल। ठीक है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसको अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये एक दूसरा है, स्टोरेज ऑर्गेनाइजर है, सिंक। अभी ये डिस्पोजेबल है लेकिन इसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा फिर कम है। डिस्पोजेबल की सेल्स भी में अच्छी है, लेकिन इसकी प्राइस कम है, इसको हम ओपन नहीं करते। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं डिजिटल फूड स्केल। अच्छा,
अच्छा, मेक श्योर करना है कि आपने इस मार्केट में जस्ट मैनुअली हंटिंग करना है, इधर आपने टूल्स पर इतना रिलाई आप नहीं कर सकते। उस बंदे को आइडिया होता है जिसने इधर ऑलरेडी यूई मार्केट में सेलिंग की है ना, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट निकलवा सकता है विनिंग। क्योंकि इधर जितनी प्रोडक्ट्स की भी सेल है, तो अगर वो 2-3 ईयर से इस मार्केट में काम कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली क्लिक हो जाता है कि यार ये प्रोडक्ट हमने आगे सेल किया था, प्रीवियस हमने कुछ अकाउंट्स में हमने ये प्रोडक्ट सेल की थी, तो इसकी सेल्स किस थी, इसमें कस्टमर कौन सा डिमांड करता है, रिटर्न कितने आते हैं, रिटर्न नहीं आते। ठीक है। अब जिस तरह की ये डिजिटल फूड स्केल है ना, तो इसकी सेल्स तो अच्छी है। मैं इसका जो मेन कीवर्ड है, इसको इधर आपके सामने सर्च कर देता हूँ। अभी जिस तरह ये ओपन हो गया इसमें, कोशिश करें अगर आपने जो भी प्रोडक्ट फाइनल करना है तो फर्स्ट उसका जो फर्स्ट पेज पर जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट 3 लाइन्स है, उसमें कम से कम ये 50+ 100+ सेल सेल उसकी होनी चाहिए। क्योंकि यूई मार्केट में यही अच्छी सेल है। अगर आप एक प्रोडक्ट को 100+ तक ले गए ना अपनी प्राइवेट लेवल में, तो इट्स मीन का आपका ये प्रोडक्ट 100% यूई मार्केट में सक्सेसफुल है। फिर उसके बाद जब आप उस पर और आगे आप काम करेंगे, एक 5 मंथ्स और काम करेंगे, 3 मंथ्स, 8 मंथ्स, तो फिर उसको आप ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, यूई में सेल्स बढ़ाने का एक आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के आप अपने प्रोडक्ट में वेरिएशंस लाएं। ठीक है, अगर एक कस्टमर को फूड स्केल चाहिए, तो अगर उसको स्मॉल चाहिए या ट्रैवलिंग के लिए चाहिए या वट एवर किचन के लिए चाहिए, तो आप उसमें वेरिएशंस निकलवाएं। ठीक है, आप देखें कि यार इसकी बंदे की सेल आ रही है। ठीक है, अब ये क्राउन फुल 15 kg फूड स्केल है, तो इसकी 100+ सेल है। अब इसकी 1K+ सेल है। ठीक है, अब इसकी जो है वो 300+ सेल है, लेकिन इसके रिव्यूज ज्यादा है, इसमें हम नहीं जा सकते। ठीक है, ऑलरेडी इसमें जो बड़े सेलर्स है वो सेल लेकर जा रहे हैं, और जो न्यू सेलर्स है उसको ऑलमोस्ट इधर कुछ इतना खास सेल नहीं मिल रहा। तो इस तरह प्रोडक्ट को फिर आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। अब मैं आपके सामने इधर बेस्ट सेलर में मैं अगेन आ गया हूँ। आपके सामने मैं फॉर एग्जांपल इधर ओपन कर लेता हूँ। ऑटोमोटिव में हम ये मोबाइल कार होल्डर भी है। ठीक है, चलो मैं होम एंड किचन में हमने ये अंडर सिंक, इसका कीवर्ड मैं इधर से उठा लेता हूँ, सेल्फ स्टोरेज का। अच्छा, अब इसमें जो आप बिल्कुल फर्स्ट पेज पर देख रहे हैं, तो इसकी भी प्राइस तो सही है, प्राइस हाई है। ठीक है, यूं में आप कोशिश करें कि 30+, 20+ प्राइस के ऊपर आप जाए, इससे 20 तो बिल्कुल आप कम प्राइस में ना करें, कोशिश करें। फिर उसकी उन केसेस में आप थोड़ा सा लो टिकट प्रोडक्ट कर सकते हैं, जब आपके अकाउंट में कम से कम 5 to 6 प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी 5 to 6 प्रोडक्ट की सेल्स है, तो फिर आप कोशिश करें कि हर कैटेगरी का लो टिकट प्रोडक्ट हो या हाई टिकट प्रोडक्ट हो, तो आप कोशिश करें कि अपनी अकाउंट्स पर फिर यूई में लिस्टिंग ज़्यादा करें। अगर आपको अच्छी सेल चाहिए, तो आपने कम से कम अपने अकाउंट्स पर यूई में 5 to 10 लिस्टिंग करनी होगी। अब ये जिस तरह ये प्रोडक्ट है, इसकी ये 1K+ सेल है 191 रिव्यूज़ पर, लेकिन बाकियों का इतना कोई ख़ास सेल नहीं है, तो इसको भी हम अवॉइड कर लेंगे। अब बेस्ट सेलर में मैं अगेन आ जाता हूँ। अच्छा, अभी मैं इसमें किचन कैटेगरी एक ओपन कर लेते हैं, एंड चल एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें कुछ बड़े बड़े ये हम एक एक्सटेंशन है, इसको हम उधर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन कोड जो है यूवी में इसकी काफ़ी अच्छी सेल है। अब ये देख लें, इसमें 1K+ सेल है, और बिल्कुल जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, अमेजोन चॉइस भी इसको मिला है, वो 139 रिव्यूज़ पर मिला है। इट्स मीन के ये कुछ रिव्यूज़ भी नहीं है और 1K सेल ये, लेकर यूवी में 1K सेल बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस मार्केट को देख लेना, तो इधर अगर आपका 100+ में भी एक प्रोडक्ट जा रहा है प्राइवेट लेवल का, तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है फॉर स्टार्ट के लिए। अच्छा, ये एक्सटेंशन कोड है, तो इसका जो मेन कीवर्ड है ना, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। एक्सटेंशन कोड को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं। ठीक है, विथ फॉर आउटलेट से हम ये रिमूव कर देते हैं, जो इसका मेन कीवर्ड है एक्सटेंशन कोड, इसको हम अभी इधर चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो 400+ सेल, 1K+ सेल, और 500+ सेल, 500, 400, 400, 100, 400, इट्स मीन की ये अब देख ले, आपको खुद ब खुद आइडिया हो गया मैनुअली। ये फ़ायदा होता है कि आप एक प्रोडक्ट में
आपके सामने जो न्यू सेलर्स है ना वो सेल लेकर जा रहे हैं। अब ये 4 रिव्यूज पर 100+ सेल लेकर जा रहा है, ये 94 रिव्यूज पर 500+ सेल लेकर जा रहा है, ये 32 रिव्यूज पर 400। तो ये 32 रिव्यूज हो गई, 90 रिव्यूज होगी, ये तो कुछ नहीं है। अगर एक अमेजोन सेलर प्राइवेट लेवल सही मायनों में कर रहा है ना अमेजोन पर, तो ये उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। स्टार्ट में उसकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन ये कि इसका भी फिर फ्यूचर का एसेट बन जाता है। अगर आपका एक प्रोडक्ट आपका यूई में हिट हो गया, या आपका यूएस में हिट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हिट हो गया, तो वो फिर आपका लाइफ टाइम का प्रोडक्ट है। वो फिर आपसे ना कोई ले सकता है, ना कोई उसमें आ सकता है। एक दफ़ा आप उसकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लें, डॉक्यूमेंटेशन पर बिल्कुल आप अपने आपको सिक्योर कर ले, तो फिर वो आपका फ्यूचर का एसेट बन जाता है, ठीक है। तो अभी ये देखे 48 रिव्यूज़ पर 400+ सेल लेकर जा रहा है, ये 200। अच्छा ये जो है इसमें और वेरिएशंस है, एक्सटेंशन में वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है। इट्स मीन कि यूई में एक्सटेंशन का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ये 300 रिव्यूज़ में 200+ सेल, ये 77 रिव्यूज़ में 400+ सेल, 100+ सेल 4 रिव्यूज़ में ये। तो ये देखिए कि इसमें इधर क्लियर आपको शो हो रहा है कि यार इसमें काफ़ी बड़ा गैप है। आप इसमें इजीली लॉन्चिंग कर सकते हैं हर वेरिएशन। अभी अच्छा, अभी आपने इसमें अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी इसमें 2-3 अच्छे अच्छे जो न्यू सेलर्स भी बैठे हैं और कुछ अच्छे सेलर्स भी बैठे हैं, जिस तरह की ये इसकी काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। तो इसमें आप किस तरह अपने आप को बेस्ट सेलर तक पहुंचा सकते हैं और इसमें आप आगे किस तरह ग्रो कर सकते हो। तो इसमें एक वाहिद हल है ना, जो मेन चीज़ है, आप इसमें वेरिएशंस पर लॉन्च करेंगे। अगर आप इधर से एक वेरिएशन उठा दे, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, अब इसके साथ आप ये भी लॉन्च करें इसी लिस्टिंग में, अब इसके साथ ब्लैक कलर भी ऐड कर दे, इसकी भी सेल है, इसमें आप ये भी ऐड कर दे, तो एक लिस्टिंग में आपकी 3-4 वेरिएशन हो गई। तो अब अगर एक अच्छा, हम बात कर रहे थे वेरिएशंस की। तो इसमें अगर आपने फिर अपने आप को बेस्ट सेलर तक पहुंचाना है और आप कहते हैं कि यार मेरा ये प्रोडक्ट जल्दी से हिट हो जाए, या इस अच्छा, हम वेरिएशंस की बात कर रहे थे एक्सटेंशन कोड में, जो मैंने अभी एक विनिंग प्रोडक्ट निकाला है यूई मार्केट में। तो अगर इसमें आप फिर आगे आपका इसमें ख्याल है कि आप कह रहे कि इसमें मैं लॉन्चिंग करूं, तो इसमें मैं आपको एक टिप दूंगा, ठीक है, कि इसमें आप इस तरह करें कि इसमें आप वेरिएशंस में जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करे, तो इसमें आप ये इसके साथ इसको भी अटैच करें, एक ही लिस्टिंग में वेरिएशन आप पोर्ट करें, ब्लैक कलर भी डाल ले, ये वाला भी डाल ले, ये वाला। तो एक लिस्टिंग में अगर आप 3-4 वेरिएशन डाल लेते हैं ना, और उस पर आप स्टार्ट में थोड़ा सा खर्चा कर लेते, थोड़े से रिव्यूज ले लेते, तो फिर एक दफा अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक हो गई है और एक कस्टमर आपकी लिस्टिंग में आ गया है और उसको वाकई में एक्सटेंशन चाहिए, तो वो आप वापस आपसे नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी लिस्टिंग में उसको ये भी मिल रहा है, 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 और ये भी मिल रहा है। इट्स मीन कि आपकी लिस्टिंग में उनको सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर एक बंदे को ये चाहिए ना, और अगर वो आपकी लिस्टिंग फर्स्ट उसको ये वाली शो गई, इसमें आ गया है, तो वो उसको नीचे अब शेयर हो रहा है कि यार इसकी ये वाली प्रोडक्ट भी है, तो इसमें हमें इसमें ये ले लेता हूँ। तो फिर आपसे कस्टमर कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो यूं में आपको मैं ये टिप दूंगा कि आप उसी प्रोडक्ट में फिर आपको अपने वेरिएशंस बनाएं, उसमें आप वेरिएशन ऐड करें थोड़ा सा, उसमें आप एक प्लस पॉइंट भी कर सकते हैं कि आप अभी ये देख लें, वैल्यू एडिशन आप इसमें ये कर सकते हैं एक्सटेंशन में, कि आप इसके साथ लीड कर लें। अब ज़रूरी नहीं कि आप लीड कर दें, मैंने आपको जस्ट एक टिप दी है कि आप हर प्रोडक्ट में कोशिश करें कि उसके साथ आप एक वैल्यू एडिशन करें। अब इस एक्सटेंशन के साथ आप इसके साथ टाइप सी लीड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टाइप सी लीड अवेलेबल है। तो फॉर चार्जिंग के लिए अब एक कस्टमर को बाकी इसमें आप इनके साथ कंपटीशन किस तरह करेंगे, जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, आप अपने प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन करें, इस तरह वैल्यू एडिशन करें कि आप लोगों को उस पर मजबूर करें कि वो आपसे ही ले लें, ठीक है। जो मेन बहुत बड़ी चीज़ है ना यूई में, आपको इतनी हाई पीपीसी रन करने की जरूरत भी नहीं होगी अगर आप प्राइस में compete कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये 39 पर सेल कर रहे हैं, आप ये एक्सटेंशन आपको चाइना से मिल गया है, फॉर एग्जांपल 14-15 दिरहम का, 16 दिरहम का। तो आप इसको कोशिश करें कि स्टार्ट में आप ब्रेक इवन पर सेल करें, या ब्रेक इवन पर भी नहीं, 1-2 दिरहम इसमें आप लॉस करें, लेकिन सेल करें, लेकिन इससे आप प्राइस में compete करें, ठीक है। जब आप प्राइस में compete करेंगे और क्वालिटी भी आपकी अच्छी होगी, और आपने उल्टा उसमें वैल्यू एडिशन भी किया होगा, तो आपका अगर एक प्राइवेट लेवल 5 to 6 मंथ्स ले रहा है या 1 ईयर ले रहा है सक्सेसफुल में, तो इस तरह आपका एक प्राइवेट लेवल विद इन 2-3-4 मंथ्स हिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको कुछ टिप दे रहा हूँ कि आप अपने प्राइवेट लेवल को किस तरह यूई मार्केट में, या जो आप लो मार्केट से, मतलब फॉर एग्जांपल यूई हुआ कैसे हो गया, ठीक है। तो जो छोटे छोटे मार्केट्स में, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह जल्दी आप हिट कर सकते हैं। तो अब जिस तरह मैं अगर कुछ और कैटेगरीज में हम चले जाएं, अगेन हम बेस्ट सेलर में चले जाते हैं। ये मैंने आपको जस्ट एक विनिंग प्रोडक्ट आपके सामने निकाला है, और उस पर मैंने आपको गाइड किया कि आप इसको इन फ्यूचर किस तरह ग्रो कर सकते हैं। एक दफ़ा आपका वन प्रोडक्ट हिट हो गया, तो फिर ये आपका
जो है वो लाइफ टाइम का एक एसेट बन जाता है, और आप इसको फिर ऑस्ट्रेलिया भी ग्लोबल कर सकते हैं, कनाडा भी ग्लोबल कर सकते हैं, यूएस भी ग्लोबल कर सकते हैं सेम अकाउंट से आप। तो स्टार्ट में आप कोशिश करें कि आप कम बजट से स्टार्ट लें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। अगर आपका लॉस होता भी है तो वो बिल्कुल एक लो, अगर आपका लॉस होगा भी तो आप लो जब बजट से आप स्टार्ट लेंगे तो उसमें अगर आपको यूएस मार्केट में अगर आपने लॉन्चिंग करनी है तो पहले आप कोशिश करें कि यूई में करें, अपनी प्रैक्टिस के लिए आपका थोड़ा माइंड भी ओपन हो जाएगा। अगर यूएसए में आप $5,000 इन फ्यूचर, अल्लाह ना करे आपको से कोई गलती होती है, आप उधर लॉस करते हैं, तो वो लॉस आप यूई में पहले करें अपने आप को। क्योंकि ये बिजनेस इस तरह है कि आपने जब तक उसको खुद प्रैक्टिकल नहीं किया होगा तो आपको इसमें आगे ग्रो करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इधर थे कि अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट्स बंदे नहीं है, अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके साथ अटैच है, तो फिर तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये चीज़ें खुद सीखना अगर आप वो कह रहे कि मैं खुद सीखूंगा और खुद ही करूंगा, तो इसमें आप बहुत बड़ा लॉस स्टार्ट में करेंगे, फिर आपने लॉस के लिए पहले से हामी भरनी होगी, ठीक है। तो मैं अभी आपके साथ एक शीट इधर ऐड कर लेता हूँ। ये एक प्रोडक्ट लॉन्च शीट है। इसमें अमेजोन की जो फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस है एक प्रोडक्ट की 58 या 59 या 60 दिरहम या 70 दिरहम, ये फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक शीट बनाई है, ठीक है। और उसकी आपको अलीबाबा से कॉस्ट मिल रही है 24 दिरहम या 20 दिरहम या 22 दिरहम, वो प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकता है। मेक श्योर करें कि आप स्टार्ट में अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको 2 दिरहम 3 दिरहम हाई भी मिल रही है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और उसमें आपको मतलब रिटर्न आने के इशू नहीं होंगे, और बैड रिव्यू आने के इशू नहीं होंगे। अच्छा, आप मेक श्योर करें कि जब भी आप एक प्रोडक्ट फाइनल करें ना, तो उसके जो अच्छे सेलर्स है और जो बुरे सेलर्स है ना, जिनको सेल आ रही है लेकिन जिनकी रिव्यूज कम है, तो उन दोनों की रिव्यूज आप पढ़ा पढ़ा करें, ठीक है। जब आप आगे अलीबाबा तक जाएंगे, ठीक है, अभी ये हमारा प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, सब कुछ मैंने कर लिया, अभी इसको मैं फाइनलाइज किस तरह करूंगा। फाइनलाइज आपने इस तरह करना है कि आपने फिर उसकी जो बेस्ट सेलर, जो उसके बेस्ट सेलर है, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन में कौन कौन से बेस्ट सेलर थे जिनकी 500 प्लस सेल थी, जिनकी 1,000 प्लस सेल थी, तो इनकी रिव्यूज आपने उठानी है, और उनसे जो अच्छी रिव्यूज है वो भी आपने उठानी है, और जो बुरे रिव्यूज है वो भी आपने उठाने हैं, ठीक है। तो वो फिर आपने सप्लायर को बताना है कि यार जो बेड रिव्यूज है वो आपने खासकर उनको मेंशन करना है कि मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके प्रोडक्ट्स में वो सप्लायर आपको उसको बता देंगे, तो जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर अगर आपका प्रोडक्ट 1-2 दिनों में खैर है महंगा भी उधर से पड़ता है ना, तो कोई इशू नहीं है, स्टार्ट में आप 1-2 दिरहम या ब्रेक इवन आप प्रॉफिट ना करें, ब्रेक इवन पर सेल करें, ताकि आपके प्रोडक्ट एक दफ़ा रैंक हो जाए। अब आप याद रखें, एक दफ़ा अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी और वो अच्छी क्वालिटी थी, उसके बाद रिव्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट आपकी लाइफ टाइम तक हिट होगी, जब तक आप उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही करेंगे, ठीक है। अगर आप टाइम पर इन्वेंट्री भेजेंगे, अगर आप उसमें आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं देते अपने आप को, तो आप उसको ईजिली लाइफ टाइम के लिए मैनेज कर सकते हैं। फिर आप कोशिश करें कि एक प्रोडक्ट आपका हिट हो जाते हैं, तो फिर हर मंथ हर 2 मंथ बाद आप एक एक प्रोडक्ट अपने अकाउंट पर लॉन्च किया करें, ठीक है। क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर आपका हिट हो जाता है तो फिर उसके आपको आइडिया भी हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको प्लस माइनस की पता चल जाता है कि यार इसमें प्रोडक्ट में मैंने क्या गलतियाँ की थी, इसमें मैं नहीं करूंगा। तो फिर अगर वी मार्केट में आपका एट अ टाइम पर 5 to 6 प्रोडक्ट लॉन्च है और वो उसकी अच्छी सेल्स आ रही है, तो ये आपके लिए फिर काफ़ी है। अच्छा, आपकी बजट आपके लिए इसका बजट कितना चाहिए, और अलीबाबा से आप इसकी सोर्सिंग नेक्स्ट स्टेप जब प्रोडक्ट आप हंट कर लेंगे, ठीक है, क्यों एक प्रोडक्ट आपने हंट कर लिया, उसके रिव्यूज़ भी आपने पढ़ दिए, बैड रिव्यूज़ भी पढ़ दिए, अच्छे रिव्यूज़ भी पढ़ दिए, फिर आपका बजट और अलीबाबा से सोर्सिंग। तो अभी फॉर एग्जांपल ये अलीबाबा से इसकी सोर्सिंग आपको पड़ी है 24 दिरहम, ठीक है। इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट पर यूनिट जो है ना, तो आपको कम से कम ये अभी इधर मैं 10 to 15 स्टार्ट में, अगर आपको 10 to 15 दिरहम आपको बच रहा है एक प्रोडक्ट में, तो आप उसमें जा सकते हैं। अब प्राइवेट लेवल में आप प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, ठीक है, मार्केट प्राइस को आप तो देख लेंगे, लेकिन अगर एक दफा आपका प्रोडक्ट हिट हो जाता है, तो फिर उसकी प्राइस अगर आप मार्केट से थोड़ी सी हाई भी रखते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होता, ठीक है, लोग आपसे खरीदेंगे क्योंकि आपके अच्छे रिव्यूज थे। इधर फिर प्रोडक्ट जो सेलर्स आते हैं ना, जो आपको कस्टमर्स हैं, तो वो कस्टमर्स फिर आपके रिव्यूज को देखते हैं, वो आपके प्राइस को इतना मैटर नहीं करता। अगर आपके रिव्यूज बैड है और आप एक प्रोडक्ट 10 दिरहम पर बेच रहे हैं, दूसरा बंदा उसको 30-40 दिरहम पर बेच रहा है, तो लोग उनसे लेंगे। लोगों को चीज़ चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको आपका प्रोडक्ट जिस तरह भी हो, लेकिन वो लोग आते हैं, वो प्राइस को इतना मैटर नहीं करता। रिव्यूज के मुताबिक प्राइस अपनी जगह मैटर करता है, लेकिन आपके रिव्यूज, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ऑन द टॉप होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस से पहले आपकी क्वालिटी है। तो इसमें आप किस तरह फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन 35 to 40, अगर इसमें आपका जो प्रोडक्ट प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट प्राइस इसमें अगर 60 दिरहम है, तो अब 60 दिरहम का आप कम से कम 25% आप निकाल लें कि इतने इसकी सोर्सिंग प्राइस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 60 दिरहम की 25% क्या कॉस्ट आती है, तो ऑलमोस्ट कुछ 22-23 दिरहम के अराउंड आती है। तो 1-2 दिरहम आगे पीछे होने का मसला नहीं है, लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ताकि आप पर बैड रिव्यूज़ ना आए।
फिर उसमें प्रोडक्ट मार्जिन, एमओक्यू टेस्ट, अगर आप कितने यूनिट्स तक आप टेस्ट अप कर सकते हो यूई में, तो कोशिश करें कि आप 100 यूनिट से ज़्यादा आप स्टार्ट में ना करें। फिर भी अगर आपका बजट कम है तो आप उसमें, अगर आपको दो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, तो उसमें आप कोशिश करें कि दो प्रोडक्ट आप हंट करें, 50-50 यूनिट्स आप अमेजोन शिप करें, उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि किसकी सेल अच्छी आ रही, किसकी नहीं आ रही। तो उसमें से फिर आप डिसाइड कर लें कि इसके बाद मैंने इस दो प्रोडक्ट्स मंगवा ली 50-50 यूनिट्स, इसमें किसका रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा है, तो उसके बाद फिर आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 50 यूनिट से आपको कभी भी इतना फुल आइडिया नहीं हो सकता। जैसे आपको एक क्लिक मिल सकता है, जस्ट एक क्लिक मिल सकता है कि हाँ इसमें मुझे फ्यूचर में गैप नजर आ रहा है, आप कर सकते हैं। हालांकि 50 यूनिट्स में आपको ना प्रॉफिट का पता चलेगा ना लॉस का पता चलेगा, उसमें 100% आप लॉस ही करेंगे। लेकिन जस्ट इतना कोशिश करें कि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए, आपका जो आप उसमें कॉन्फिडेंस हो जाए अपने काम पर, कि इसके बाद अगर मैंने इतना कर लिया तो इसके आगे मैं और भी कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट जो फर्स्ट बैच है उसके लिए आपके पास कम से कम 2000 से 2500 दिरहम होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारा शीट आपको नजर आ रहा होगा। अब जो दूसरी चीज़ है वो आप प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो वो ये 80 से 80 to 100 यूनिट्स आप कर सकते हैं अलीबाबा से। कोशिश करें कि आप अपने लिए अलीबाबा पे खुद करें, या 1688 बेस्ट वेबसाइट है, उधर से आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अगर आपको कोई चाइना में है लोकल एजेंट, तो आप उसके थ्रू करें, वो आपके लिए अच्छी प्राइस भी देगा और क्वालिटी भी देगा, ठीक है। और दूसरा जो इस पर शिपिंग कॉस्ट आएगी, वो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अमेजोन के थ्रू करें, सिटी ट्रांस के थ्रू करें। बाई सी करना है, बाई एयर करना है, वो आप अपनी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन को देखेंगे स्टार्ट में, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि स्टार्ट में आप बाई एयर कर दें, खैर अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए, लेकिन अगर आपको जस्ट आइडिया हो जाए, जल्द आपकी लॉन्चिंग हो जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो आप इस तरह सर्कुल सर्कल रेडी करें कि वो फिर जस्ट बाई सी आए। फिर उसमें अमेजोन फीस हो गई, तो अमेजोन फीस तो आप एक प्रोडक्ट अगर आप फाइनल कर लेते हैं, तो फाइनलाइजेशन में उसकी आप अमेजोन फीस उसकी आप एक साइड पर कर देंगे, ठीक है। वो आपने उसकी एस्टिमेट लगा लेना है कि इसका इतना अमेजोन फीस आ रहा है, तो मुझे इसका अगर ये 60 पर सेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसका 15 दिरहम अमेजोन फी आ रहा है, फुलफिलमेंट फी आ रहा है, तो ये मुझे कितने तक चाहिए, ऑलमोस्ट या 20 या 25 या 23 दिरहम तक मुझे चाहिए। तो टोटल आपका विद अमेजोन फीस प्रोडक्ट पड़ा जाएगा 35-36 तक। तो अगर 60 में सेल हो रहा है तो फिर भी आपको 14-15 दिरहम बच रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें आप पहले से अपने आप कैलकुलेट करें ऑर्डर लगाने से पहले। फिर आप, अच्छा इसमें अगर आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, वो तो जीरो रिव्यूज के साथ होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट तो आप पीपीसी नहीं चला सकते हैं ना। अगर आप डायरेक्ट आप पीपीसी चला भी लेंगे, तो अगर कस्टमर आ जाता है, तो अगर प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है, तो 15-30 कस्टमर्स में आपका 2-3 कस्टमर कन्वर्ट होंगे, बाकी क्लिक करके चले जाएंगे, क्योंकि वो रिव्यूज अगर आपके पास नहीं है। तो मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट को रिव्यू कैंपेन चलाने से पहले आप उस लिस्टिंग को कैंपेन चलाने के काबिल बना दें। काबिल किस तरह बनाएंगे कि आप उस पर रिव्यूज लेंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड से आप ले सकते हैं, या कोई किसी से आप थर्ड पार्टी से आप सर्विस ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्टार्ट में अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर आप पूरी नॉलेज के साथ करें, और पूरी बिल्कुल एक उसके लिए बजट प्लान बनाए, सब कुछ बनाए कि इतना इसमें मैंने गिव अवेज करना है, ठीक है। गिव अवेज आप करेंगे तो उसमें एक कीवर्ड आप उनको दे दें कि यार इस ये कीवर्ड आप सर्च करें, मैं हल्की सी पीपीसी चला रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट अगर आप मेरा आपको फर्स्ट पेज पर शो हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर सेकंड पर चेक करें, थर्ड पर चेक करें, फोर्थ पर चेक करें। लेकिन आपने कीवर्ड के थ्रू उनसे ऑर्डर करवाना है। गिव अवेज अगर आपने करने भी है ना, फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन कोड है, तो आप उनको बोला कि आपने एक्सटेंशन कोड सर्च कर लेना है। आप फिर सर्च करेंगे मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर आ रहा है, फर्स्ट पर नहीं आ रहा है, सेकंड पर आ रहा है, सेकंड पर नहीं है, थर्ड पर है, थर्ड पर नहीं, फोर्थ पर है। तो आप उधर से फिर वो क्लिक करेगा, और अगर आप उसमें से 10 20 to 25 मिनट्स में आप गिव अवेज कर लेते हैं ना एक कीवर्ड पर, तो जब वो लोग कीवर्ड सर्च करेंगे और अब टू सेकंड पेज पर आएंगे, थर्ड पेज पर आएंगे, फिर फोर्थ पेज पर आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, तो अमेजोन एल्गोरिथम को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो क्लिक हो जाते हैं कि यार लोग आ रहे हैं, इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट के पीछे खास आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर सेकंड पेज पर आ जाएगा, फिर फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो ये एक टिप है स्टार्ट में आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो गिव अवेज आपने जरूर करना है, अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है और आपने इतनी लॉन्चिंग कर दी, इतनी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, तो फिर आपने उसमें गिव अवेज जो है प्रमोशन वो जरूर आपने करना है। फिर उसमें आप कूपन भी लगा सकते हैं, उसमें आप डिस्काउंट्स भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है। फिर है पीपीसी एड्स। अच्छा, अब अगर एक प्रोडक्ट आपने लगा दिया, ठीक है, न्यू लिस्टिंग है, आपने तो अमेजोन पर लिस्ट कर दिया, लेकिन वो लोगों के सामने किस तरह आएगा, लोगों को किस तरह शो होगा। तो स्टार्ट में आप कोशिश करें कि उस पर हल्की सी पीपीसी चलाए। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान में प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, तो मैं पहले, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं अगर उस पर पीपीसी चलाता हूँ, तो मैं सबसे पहले जस्ट सारे पाकिस्तान में नहीं चलाता, मैं डायरेक्ट पहले इस्लामाबाद में चलाता हूँ पीपीसी उसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 10 to 15 दिरहम बजट रखता हूँ, फिर उसका बजट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ऑटो पीपीसी मैंने रन कर ली।
फिर मैंने बजट उसकी 20 दिरहम कर दी फॉर एग्जांपल, उसके साथ पेशावर भी आ गया इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद और पेशावर के जितने लोग हैं उन सारों को मेरा फिर प्रोडक्ट शो हो रहा है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी और पीपीसी बजट बढ़ा दी तो फिर 25 कर दिया। फिर वो लाहौर में भी लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें मैंने और करा, फिर कराची भी उसमें शामिल हो गया। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चले, ठीक है। आप बेबी स्टेप्स ले, तो फिर बेबी स्टेप से एट द एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको फिर जब सारे यूनिट सेल हो जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके दरमियान में आपको प्रोडक्ट की अच्छी रिजल्ट आ रही है, क्लिक्स आ रहे हैं, उसकी सेल आ रही है, ठीक है। कि वैसे आपने कर दी, रिव्यूज आ गए, रिव्यूज मस्ट है, रिव्यूज आपने लेने हैं। रिव्यूज के बगैर आपकी कन्वर्जन बहुत कम होगी, और रिव्यूज के साथ आपकी कन्वर्जन ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाती है। तो अमेजोन पीपीसी फिर अलग ही दुनिया है, उस पर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो फिर उसके बाद है लिस्टिंग सेटअप। अब लिस्टिंग सेटअप पे आपने क्या करना है, कीवर्ड इंडेक्सिंग करना है। अगर आपने एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर दिया, लेकिन उस विनिंग प्रोडक्ट में फिर उसमें विनिंग कीवर्ड्स कौन सी है, ठीक है, उसमें एग्जैक्ट कीवर्ड कौन सी है, उसमें फिर सब्स्टिट्यूट कौन सी है, लूज मैच कौन सा है, तो आपने वो सारी कीवर्ड्स फिर निकलवानी है, और आपने जो एग्जैक्ट कीवर्ड है अपने लिस्टिंग में इंडेक्स करनी है, ठीक है। अब इमरजेंसी मिसलेनियस कॉस्ट में आप सेल्फ टी बफर वो आप 200 दिरहम कम से कम एक बजट में पीछे रखें अपने साथ, या 500 दिरहम, 1000 दिरहम कम से कम। अगर आप दुबई में लॉन्चिंग करें तो आपके साथ 5000 दिरहम होना चाहिए। 5000 में भी अगर आप थोड़ा सा कम से कम 1000 2000 आप अपने बजट में रखें एक सेफ लॉन्च के लिए। वैसे आप 2000 दिरहम से भी लॉन्च कर सकते हैं, 1000 दिरहम से भी कर सकते हैं। अगर जस्ट आपने कुछ छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यूएई में से लोकल हंट सोर्सिंग करनी है। इसमें मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर स्टार्ट में आपका बजट कम है और आप जस्ट एक टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट अगर आपने फाइनल कर दिया तो उसकी सैंपल आप चाइना से बनवाए या यूएई में किसी भी सप्लायर से बनवा दें। और जो भी आपका ब्रांड नाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड का नाम है मैकबुक, तो आप उस प्रोडक्ट पर अपना मैकबुक की पैकिंग रेडी करें, वो अमेजोन उसकी पिक्चर्स ले 6 साइट से, ठीक है, अमेजोन को सबमिट करें, आपको ब्रांड नेम अप्रूवल मिल जाएगा, जीटीएन एग्जाम्पशन हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आप उसकी लिस्टिंग करें, और फिर उसी लिस्टिंग में आप यूई से लोकल सोर्सिंग करें। जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट पर फिर आपका लोगो हो, ब्रांड नेम, अमेजोन आपको स्टार्ट में कुछ नहीं कहता। आप उसमें चीज़ अच्छी भिजवाए, कम से कम जो लिस्ट पिक्चर्स आपने लगाई है सेम टू सेम वही करवाए। लेकिन खैर, अगर आपका ब्रांड का नाम एक दफ़ा अप्रूव्ड हो गया, फिर अगर आपका इतना बजट नहीं है, आप दुबई से लोकल सोर्स कर रहे हैं, तो अगर उसमें आपका ब्रांड का नाम भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसको आप इजीली आगे फिर विदाउट लोगो, विदाउट ब्रांड नेम आप अमेजोन सेंड कर सकते हैं अपने। जब फर्स्ट इन्वेंट्री आप भेज देंगे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट इन्वेंट्री फिर आपने जरूर माइंड में रखना है कि मैंने चाइना से करनी है और विद ब्रांड नेम करनी है, ठीक है। फिर उसमें आप अपनी जो प्रोडक्ट्स की इमेजेस है, जो लिस्टिंग में इमेजेस है, कोशिश करें कि उसमें भी फिर अपना ब्रांड का नाम आप जाहिर करें, उसमें हर प्रोडक्ट पर आप शो करें, ताकि जो हाईजैकर्स है वो आपके लिस्टिंग में ना वो डरे कि ये जस्ट ब्रांड का नाम है और उसकी जो पैकिंग है वो भी ब्रांड के नाम पे, ये हमें दुबई में लोकल नहीं मिलेगा। क्योंकि दुबई में अगर आपका एक प्रोडक्ट हिट हो जाता है तो अगर उसमें आपका ब्रांड का नाम नहीं है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यूग्रीन है, तो यूग्रीन आप देख ले उसकी हर लिस्टिंग में प्रोडक्ट पर उसकी लोगो है, तो लोगों को शो हो रहा है कि ये यूग्रीन बड़ा ब्रांड है और उसमें मैं कोई नॉर्मल चार्जर सेल नहीं कर सकता। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है ब्रांड नेम अप्रूवल के हवाले से, या आपको जो भी मसला आ रहा है आपके प्राइवेट लेवल में, तो आप हमारी टीम से कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।